नहीं, बट वो हमारी सिचुएशन है, वो क्रिटिकल पोजीशन पे है, मतलब उसको हम डिस्पेंस, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उसको उसी जगह पे रखना पड़ेगा, तो उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उस जॉब से। एक आपने बताया, एक सोल्यूशन ये है कि उसको ट्रेन किया जाए। और क्योंकि मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ तो आप अपना आंसर भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन हमारी पकड़ में अब तक ये आया कि आपने कहा कि उसको ट्रेन किया जाए, और क्या। चलो, दूसरा आपने बोला था कि उसको मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट को हम ये भी कह सकते हैं कि इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, वो अपनी टीम बना के रखेगा तो उसको कुछ इंसेंटिव दे दी जाए। 2 पॉइंट। और उसका बिहेवियर चेंज किया, और वो तो ट्रेनिंग में आ गया, ट्रेनिंग से यही तो चाह रहे हो आप। देखो, ट्रेनिंग बेसिकली हम दूसरी तरह से कहें तो फिर क्वेश्चन डोमेन का आ जाता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? डेवलपमेंट में तो सर उसके अंदर स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस, और ट्रेनिंग सर जो एक काम कर रहा है सर उसे वो बढ़िया तरीके से कर रहा है, और जो रिलेशनशिप उसे नहीं बना पा रहा है वो रिलेशनशिप उसके अंदर ये गिवन सिचुएशन में ये उसको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी या उसको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी? रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए। ठीक, 2 पॉइंट आपके हो गए अपने। उसको ट्रेन डेवलप किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए। और अच्छा, चलो मैं एक क्लू देता हूँ। आप 2 पार्टीज़ हैं बेसिकली, हम मैनेजर और उसके साथ जो उसकी टीम, उसके सबॉर्डिनेट्स। आपने एक पार्टी पे काम किया, क्या दूसरी पार्टी पे भी काम करने की ज़रूरत है? मेरा क्वेश्चन समझ गया? आपने जो बताया कि ट्रेन की डेवलप किया जाए और मोटिवेट किया जाए मैनेजर को, तो एक पार्टी पे काम कर दिया, दूसरी पार्टी पे भी काम करने की ज़रूरत है। दूसरी पार्टी आप समझ के उसकी जो टीम मेंबर्स हैं या उसके सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं, उसमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। अगर उनका गुड वर्किंग हो उसके बाद जो सबॉर्डिनेट है वो गुड वर्क करे, और वो सिर्फ मैनेजर के अंदर ही वो क्रिटिकल थिंकिंग और ना कुछ खराब भी है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, और जो सबॉर्डिनेट से उनको सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्य से अपना काम करें, जो वो कह रहा है वो किया जाए तो उसका बिहेवियर में अकॉर्डिंग चेंज आ सकता है, तो वो ऐसे टीम वर्क और लीडरशिप लेके चल सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे डेवलप मैनेजर को करने की ज़रूरत है और मोटिवेट मैनेजर को करने की ज़रूरत है, ऐसे ही जो टीम है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है और उसको भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जैसे उसको मोटिवेट कर दे तो वो साथ में लेके चल सकते हैं, सब कुछ वो मैनेजर की बात अगर मानते हैं सब कुछ, जैसे वो कुछ भी कह रहा है अगर वो गलत कह रहा है तो उसके सामने खड़े सकते हैं, या बड़ी मोटी भी प्रॉब्लम हो अगर वो सॉल्व कर देते हैं तो मैनेजर प्रेशर नहीं आएगा तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है और लीडरशिप के साथ साथ। यस, हाँ प्लीज। एटिकेट्स क्या, आप क्या समझते हैं एटिकेट्स आपके हिसाब से, सिर्फ एक लाइन में? एटिकेट बिहेवियर से, बिहेवियर। अच्छा, जैसे अलग अलग रिलीजन कल्चर में ग्रीटिंग करने के अलग तरीके हैं, तो आप कंफर्टेबल हो दूसरे कल्चर में? अगर जैसे कोई दूसरे कल्चर का बता सकते हो कैसे ग्रीटिंग करते हैं? बिहेवियर सब में से एक इंसान में बिहेवियर तो लगभग उसके बात करने के तरीके से वो कैसे रिलेशन को बढ़िया रख रहा है और बड़ों का आदर कर रहा है, इससे पता चलता है उसमें धर्म का कोई मैटर नहीं होता। किसी ने आपको बोल दिया आदाब, हाउ विल यू फील? आदाब सुना है वरना फ़ोन यूज करते हैं इसलिए इसका। अच्छा, तो आप उसको कैसे कहोगे? राम राम कहोगे या आदाब ही कहोगे? फिर आप उसमें जो उसकी लैंग्वेज है सर उसमें कर देंगे आदाब ही करेंगे, आदाब ही जिससे उसको बढ़िया लगेगा, ऐसे भाईचारा उसमें ज़्यादा फील होता है। रिक्रूटमेंट कितने मेथड कौन कौन से हैं रिक्रूटमेंट के? कैसे कैसे रिक्रूटमेंट की जा सकती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके सर। डायरेक्ट तो जो कंपनी के अंदर ही है और वो अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट जो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक स्पीकिंग जो से बाहर से आते हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी पोस्टर पे लिखा दिया, ऐसे एप्लीकेशन में बढ़िया उनसे। ऑनलाइन मीडिया भी है जैसे Naukri.com वगैरह हैं ये, तो आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है इन पे? किसी एक पे timejob.com, किसी पे नहीं है? और एक ये बताइए कि आपने 2 लोगों का इंटरव्यू किया, दोनों को आपको लगता है सेम स्किल्स है दोनों की, आपने कई पैरामीटर पे किया, तो अब आपको लगा कि मुझे एक को ड्रॉप करना और एक को सेलेक्ट करना है, तो फाइनली आप कैसे करेंगे? एजुकेशन पे जाएंगे, जो हाई एजुकेशन है उसको सेलेक्ट। अच्छा, और कोई एक एजुकेशन देखोगे और कुछ भी देखोगे?
एजुकेशन के अलावा? स्केल दोनों की सेम। आपको लगा कि दोनों लगभग सेम है ऑल पैरामीटर पे? मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल से तो सर 1 साल का, फिर मैंने सर गवर्नमेंट कौन सा स्कूल था? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 1 साल का सर मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया। उसके बाद सर अब सर मैं मेरी BA सेकेंड ईयर के सर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और साथ में सर मैं HR के अंदर डिप्लोमा कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक। सब्जेक्ट्स के नाम बताइए आप। HRM सर, HRP, ETTQM, BLBP, BLBP क्या है? बिजनेस लॉ सर। पूरा नाम बताना। बी इलेक्शन में क्या फ़र्क है? रिक्रूटमेंट from Kazan. Now I am currently pursuing diploma in business management. I complete my matriculation from HBSC with 89% and 12 from HBSC with 69%. 69? 9%. प्रेम थोड़ा लाउडर बोलो, आपकी ऑडियंस में सुन। यहाँ कुछ और लिखा हुआ है आपकी Misprint was sorry. है? Misprint was sorry. इसको सही माने, इसमें आपके साइन है बायोडाटा पे ऊपर, या आप जो बोल रहे हो उसको सही माने आप? Sorry, misprint was. तो ये तो आपको चेक करना चाहिए था पहले यार। जो कुछ आप यहाँ लिख रहे हैं वो है, आपने पढ़ा नहीं इसका बोले इसको टाइप करके। स्किल्स में आप कहते हैं मैं डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग? यू टेल मी द डिफरेंस। So decision means that किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई काम है उसके प्रति किसी डिसीजन लेना, जैसे कोई काम कह दिया गया यस सर मैं उसको कर दूँगा, ये मेरा डिसीजन है। और या फिर ऐसे मेरे सामने कोई परिस्थिति आ जाए जिसका मेरे को संपूर्ण आप लोग कर रहे हैं? मेरे को करना है उस काम का, तो फिर मैं उसके के लिए किसी व्यक्ति को कहता हूँ ये काम इस प्रकार करना है, तो वो मेरा डिसीजन मेकिंग होगी। तो उस काम को अगर मैं करवा रहा हूँ किसी काम को किसी और व्यक्ति को देके, तो मेरा वो दायित्व बनेगा कि उस चीज़ को मैं डिसीजन मेकिंग के थ्रू रखूँ और उस डिसीजन को जो मैंने डिसीजन लिया है उसको फुलफिल कराऊंगा वो डिसीजन। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? फ्रॉम माई साइड सर, पहले जो भी सिचुएशन आएगी उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसके ऊपर जैसे कोई आर्गूमेंट वगैरह रखना है उसको रख के उसके बाद में प्रोसेस की जाएगी मेरी तरफ से। You took admission in DBM. Was it decision or decision making process? It was decision. How? Why? What made you to take admission in DBM? You were having some other alternative also, like you could have gone for 10+1, 10 or ITI or. Basically sir, I took admission in +2 and then after that thing I meet to Mr. Vishnu sir. When they interact me then I come here 80 days के लिए। अच्छा, ओके। और इसके लिए Paid, पहले unpaid? तो कि वो 6 महीने से पहले कुछ जो डेज गिवन होते हैं उसके दौरान वो पहले कंपनी के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए उसका। और बेसिकली उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और अगर फिर वो चाहे तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं अपने लीव के दौरान। आपको HR में ही है मार्केटिंग में? अच्छा, HR के लिए। सोशल सिक्योरिटी में क्या, कौन से एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से और सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर एक्ट कौन सा है ये? प्रेम, ये आपकी डोमेन स्ट्रेंथ लिखा है आपने LWSS है, और इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है आपको। आप या तो कॉन्फिडेंट नहीं, या आपने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई न कोई बात है इसमें। कई बार ऐसा है ना, कौन देखता है, कुछ भी लिख दो इसमें। You took a heavyweight topic, but I think you were not prepared about that. So domain knowledge में आपने काफ़ी गड़बड़ कर ली। Okay, Contract Labor Act 1970. Okay, so
how do you determine that this is a regular labor and this is a contract labor? So what is the definition of contract labor according to the law? है ना, वहाँ पे कुछ फीचर्स दी गई है ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, वर्क का नेचर भी दिया गया कि इस वर्क को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कवर करेंगे। तो कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं प्लीज़? सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हम जो परमानेंट वर्कर एम्प्लॉय का काम है वो नहीं करवा सकते उससे। कैसा काम? जैसे एक दो सर, इंडस्ट्री हाईलाइट करो। अकाउंटेंट का काम हो गया जैसे सर, उसके लिए परमानेंट व्यक्ति चाहिए। ओके। फिर कोई रिक्रूटमेंट के लिए, डाटा ऑपरेटिंग के लिए, और जैसे अटेंडेंस वगैरह हो गया, फिर इनमें रेगुलर चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहाँ से लगती है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जैसे कोई हमें स्ट्रक्चर रेडी करना है कोई पोस्टर का, उसके लिए लग सकती है, या फिर कोई जो लो लेवल में है जैसे सफाई वगैरह होगी उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ले सकते हैं, मशीनरीज के ऊपर ले सकते क्या बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो सर उनको परमानेंट वर्कर नहीं रखने पड़ेंगे। और परमानेंट रखेंगे तो क्या होगा? सर कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो परमानेंट वर्कर्स को देने पड़ते हैं। जैसे सर एक तो ESI वगैरह हो, EPF हो गया, ESI हो गया, वो हो गया सर। पेमेंट जो ग्रेच्युटी एक्ट है वो देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट में देना पड़ेगा सर। और ESI वगैरह के अंदर कुछ बचत हो जाएगी। प्रेम, हमें ये लगता है कि जो ना अलाइड बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ को हम देते हैं, उसकी बजाय हम सीधा तनख्वाह की बात करें, सैलरी की बात करें और सिर्फ सैलरी दें। बाकी अलाइड बेनिफिट्स हैं, टू एंड फ्रो आने जाने का जो चीज़ें हैं, विकल्प प्रोवाइड करते हैं, नहीं देना चाहते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं देना चाहते, हम कैंटीन फैसिलिटी नहीं देना चाहते, उसके बदले हम बता देंगे भाई कैंटीन फैसिलिटी के बदले में आपको इतने पैसे दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी के ये पैसे हम सिर्फ तनख्वाह देंगे, बता देंगे तुम जो चाहते हो इसमें से ये हिस्सा इसका है। तो इज़ इट अ राइट अप्रोच? हम भी झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते, कैंटीन में क्वालिटी बढ़िया है घटिया है तुम देखो यार, हम तो पैसे दे देंगे, तुमने जो जहाँ खाना उठाओ, हमारा डॉक्टर बढ़िया है घटिया है, हम बॉदर नहीं करते, पैसे लो और अपनी चॉइस का डॉक्टर पकड़ो। हमारा विकल्प बढ़िया घटिया है, AC है, नॉन AC है, देर से आता है, लेट आता है, हमें उस झंझट में नहीं पड़ना, हम तो सीधा पैसे पकड़ो भाई आने जाने के। ये सारा काम हम इस तरह से करना चाहते हैं। तो एग्जैक्ट हम पूरा आपको हार्ड कैश दे देंगे एट द एंड ऑफ मंथ, ये है आपका हार्ड कैश, ये सारी चीज़ें आपके आ गई, इसके सिवा हम और झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बीइंग HR मैनेजर, इज़ इट राइट अप्रोच? अगर सर कैंटीन फैसिलिटी वगैरह अपनी है तो हम उसको कैंटीन फैसिलिटी दें कैश देने की बजाय, क्योंकि उसके अंदर अपना कैंटीन फैसिलिटी के अंदर एक तो जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा उसका। ये क्यों कोई कंप्लाइंस होती है इसमें? किसी एक्ट में लिखा है कैंटीन प्रोवाइड करना होता है? कंप्लाइंस कर रहे हैं कौन से एक्ट में आता है कैंटीन फैसिलिटी कौन से एक्ट में आती है? लेबर वेलफेयर में। कितने वर्कर हो तब आपके पास, ये भी है उसमें एक मिनिमम? 200 वर्कर्स। आर यू श्योर 200? यस। मैंने कहीं 300 पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो 300 पढ़ा है। 300 वर्कर मिनिमम होंगे तो कैंटीन आपकी एक इंडस्ट्रियल विजिट में आपकी इंटरेक्शन हुई कोई थी, HR ने अमेंडमेंट तो नहीं हो बताया? गया जो वो है आजकल? 250 है सर, 250 हो गया? 250 से ऊपर अगर है आपके पास अब 250 का हो गया। तो आपको कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, हम उस झंझट में पढ़ना नहीं चाहते। आज समोसा दे दिया, कल कचौरी दे दी, समोसा बासी था, कचौरी की। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शर्मिला, अपने बारे में बताएं आप। My name is Sharmila. My father name is Krishna Kumar. I'm from Badopet. My family members is 7. 7 members in their family. What are your qualifications? BA, sir. Plus BA, you have completed your BA? sir, Okay. plus diploma in business management. CET qualification. Serial number 13 है सर। CET क्या है? Common eligible test. ओके, ये हरियाणा गवर्नमेंट का है जैसे का? ओके, ठीक है, गुड। तो व्हाट डिफरेंस डू यू, मैं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आप पर्सनल क्वेश्चन है ये। आपने BA किया है और उसके बाद डिप्लोमा कर रहे हैं,
BA प्राइवेट किया गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन हिसार से। वुमेन हिसार से। वहाँ की टीचिंग में और यहाँ की टीचिंग में आप क्या फ़र्क मानते हैं? वहाँ पे सर मैंने आर्ट्स से किया, हाँ हाँ तो ये भी आर्ट्स के डिप्लोमा। हाँ वहाँ तो डिग्री मिल गई सर, जी। और यहाँ पे हम कामयाब हो सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं सर, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। कोई टीचिंग लर्निंग का कोई इधर है डिफरेंस? वहाँ की लर्निंग और यहाँ की लर्निंग का क्या डिफरेंस है? सर वहाँ पे तो आर्ट्स थी, हम्म, हिस्ट्री और साइकोलॉजी से थे। ठीक है। और यहाँ पे सर बिजनेस मैनेजमेंट से, हम्म। बिजनेस से related। सर पूछना चाह रहे हैं जो पढ़ाने का तरीका है वो मतलब वहाँ कोई डिफरेंस क्या जो डिफरेंस आपने है नोट किया हो टीचिंग आपने प्रैक्टिस पढ़ने में वहाँ वहाँ कैसे पढ़े और यहाँ पे कैसे और पढ़े हम हैं? कोई ज़्यादा यहाँ ऐड ऑन कर सकें? मोर ऑफ ऑन बेसिकली टीचिंग पार्ट, भाई वो ठीक है। टीचिंग कंपैरिजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं टीचिंग प्रोसेस के अंदर कि वहाँ पे टीचर्स कैसा पढ़ाते थे, यहाँ पे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। और वो मेथडोलॉजी Methodology, वहाँ कौन सी किन मेथडोलॉजी methodology से पढ़ाते पढ़ाते हैं? थे, यहाँ क्या डिफरेंट लगता है आपको, या उसी तरह का हिसाब बेसिकली? वहाँ पे सर बुक से पढ़ाते थे, तो यहाँ पे तो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्या क्या प्रैक्टिकल किए फिर आपने वहाँ पे जो वहाँ पे नहीं कर पाए थे कॉलेज में? वहाँ पे सर साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल होती थी, और हिस्ट्री की तो क्लास। तो आपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी को पढ़ा है। पर्सनैलिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? सर पर्सनैलिटी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल डिटेल के बारे में जानकारी। दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I am Ajay Kumar from Bhana Hisar, and I am pursuing diploma business management in Polytechnic Mandi Adipur, and I am 10th pass out 2017 in Bodi Bisnoyan School Government, and 12th pass out Patugala and 2019, and BCom pass out 2022 in FG Government College Mandi Adipur. नाउ अब क्या कर रहे हो आप? अब सर डिप्लोमा सर है DBM। कब हो जाएगा कंप्लीट भाई? ये सर 2024 के अंदर। आज हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दें तो फिर क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू रखेंगे, टाइम लेंगे, कैसे करेंगे? सर एक बार तो डिप्लोमा करेंगे सर, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज बची हुई है वो लेनी जरूरी है। क्या क्या सीखा है आपने? क्या सर कंप्यूटर स्किल्स है सर, टीम बिल्डिंग और डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स है। व्हाट इज टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग सर जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सभी को साथ लेके चलना सर। भी मतलब कोई ग्रुप के अंदर काम है, जैसे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी काम है उसके लिए सभी को साथ लेके चलना। भी ऐसा नहीं है भी हम किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, किसी को ज़्यादा समझा रहे हैं, किसी को कम समझा रहे हैं। सारे को टीम के अंदर इकट्ठा करके फिर उनको बिल्ड करके साथ लेके चले सर। कोई आपका टीम मेंबर ज़्यादा समझने की कोशिश ना करे क्या करोगे फिर? सर उसको फिर समझाएंगे, जो एफर्ट लगानी है वो लगाएंगे। क्या एफर्ट लगाओगे? तो सर जैसे कोई समझ नहीं रहा है तो सर उसको अकेले में समझाएंगे भी, जो कहाँ पे दिक्कत आ रही है पहले प्रॉब्लम लेंगे, फिर उसको समझाएंगे भी प्रॉब्लम क्या आ रही है तेरे को, क्यों नहीं समझना चाहता। अजय, ये कैसे हुआ कि आपका बायोडाटा आपकी हॉबीज़ और वीकनेस स्ट्रेंथ्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है आपको रिज्यूमे जो प्रेम का था? ऐसे कैसे हुआ? मुझे लगता है दिस इज डिटो कॉपी। आपका गाँव अलग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो बेसिक्स तो अलग होंगे इनडायरेक्टली। उसके बाद जो कुछ आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज़ कैसे प्लान वीक है ना, डोमेन स्ट्रेंथ एक्सेट्रा वो सारी डिटो है। ऐसा कैसे हुआ? जबकि आपकी हाइट अलग है, आपका नाम अलग है, गाँव अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, ये कैसे हुआ? हमारे साथ संजय जाटा प्रो के साथ मैंने अपने 12th पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसाब से किया। तो मेरे पापा टीचर हैं, तो मैंने अभी फिलहाल में बस स्टैंड के पास अभी न्यू शॉप किया। मम्मी हाउस वाइफ और एक छोटा भाई। हम दादा दादी के साथ एक रेंट पे रहते हैं। बेसिकली कहाँ से आप? हिसार से, और बेसिकली दादा राजस्थान से, राजगढ़। यहाँ पे आते हुए हमें 40 ईयर्स। राजगढ़ में कहाँ? राजगढ़ के पास ही है। मैं जाता नहीं। गाँव का नाम नहीं, राजगढ़ में प्रॉपर राजगढ़। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? 12th पास 12th कॉमर्स से। अब आप क्या कर रहे हैं? डिप्लोमा इन बिजनेस में। जो स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग क्या होती है? सर किसी भी प्रोडक्ट की सामने आपको इंट्रोड्यूस करना प्रोडक्ट को। जस्ट इतना ही मार्केटिंग है? जैसे Then? जो इसकी मार्केटिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, जो डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है या फिर डायरेक्ट सेलिंग
खुद से जाके भी हम मार्केट में जाके इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बैनर के थ्रू। ये तो एडवर्टीजमेंट होगा। एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 P's है ना? यस सर। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रमोशन में कौन सी एक्टिविटीज़ है? सर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट। प्रमोशन करना, जैसे कि नहीं, प्रमोशन का पार्ट है एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन खुद से सर जाके प्रमोट करना। हाँ, ये और पेन से स्मूथली चलता है। अगर आप हमारा पेन लेते हो तो आपके 10% एक्स्ट्रा मार्क्स भी आ सकते हैं इस पेन से। लिखाई के है। आप अपना वो कुछ भी रिएक्ट करेंगे, आप अपना काम करो, आपको तो पेन आपने बेचना तो है। पेन बेचना है इनको। अब इसको एविडेंटली प्रूव करो ना कि मेरे दोस्त ने यूज़ किया था, उसके इतने बढ़िया मार्क्स आ गए थे, कहो तो बात करवा दूँ। चलो बेटा शाबाश। Myself Sanjay, I'm from Module Sanyam. I had a bachelor degree in commerce from GG University. I am pursuing my diploma in English management, government polytechnic. अपनी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स कर ली? Yes sir. रेगुलर की थी? Yes sir. कहाँ से? RGM government college से ये गवर्नमेंट। University GG. वो तो है। HR से हैं आप? डोमेन स्ट्रेंथ HRM। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD? Human resource is a static approach जो कि एम्प्लॉइज को मैनेज करती है। डेवलपमेंट में सर किसी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलें आप, स्पीक लाउडर, पीछे वालों को सुन नहीं रहा ना, हमारे इवैल्यूएटर पीछे भी बैठे हैं। किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए? HR एक्टिविटी। HR एग्जीक्यूटिव। क्या क्या फंक्शंस होते हैं HR एग्जीक्यूटिव? क्या क्या, हाँ, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपसे क्या क्या काम करवाएगी? और सर HR एग्जीक्यूटिव से जैसे अटेंडेंस होगी, पेरोल बनानी होगी, सैलरी, ट्रेनिंग करवानी सर। ठीक है। employees के लिए। अटेंडेंस को कैसे देखेंगे आप? मान लीजिए आपके हमारी इंडस्ट्री में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं आज, Yes sir. आप पीछे इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे? कौन सी कंपनी में गए? इस सेमेस्टर में आपके कितने इंडस्ट्रियल विजिट हुए? कितने? 3। कौन सी कंपनी में गए थे? NIT सर, श्यामदीप नीम, कालीराम दास, हाँ काली जगान। निमराना में कौन सी कंपनी में गए थे? आज हमने एक एडवर्टीजमेंट तैयार करी थी इसकी, अपने मार्केटिंग वाले बच्चों ने, है ना, मॉक इंटरव्यू की। तो जो रोल प्ले की एडवर्टीजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी कंपनी में, आज कौन सी कंपनी के इंटरव्यू में? आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी? आप सीधे ही आगे फिर कोई भी कंपनी में देख लेंगे। नहीं यार, ये तो कोई कब क्वेश्चन से नहीं आ रहे आप? क्लास में नहीं आ रहे थे क्या आप? नहीं, आप घर गए थे तो क्या हो गया? बच्चे तो आपके टच में है, ग्रुप भी आपका, ग्रुप में भी एडवर्टीजमेंट आई है, ग्रुप में डालिए ना अपन एडवर्टीजमेंट। देन ग्रुप में तो हो आप, तो इसका मतलब आप देखना ही नहीं चाहते। तो आज आप तैयार नहीं है इंटरव्यू के लिए? नहीं, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है HRM में आपका? बेसिक HRM। आज HRM इंडक्शन
डेफिनेशन बता दें। क्या डेफिनेशन है एचआर की? एचआरएम की डेफिनेशन क्या है? HRM is the process of recruiting, selecting, performance appraisal, orientation and conduction. थोड़ा सोचो बोलो भाई। My name is Ravinder from Ishar. Anything else that you want to tell you about yourself? I am pursuing my diploma in business management. Okay. From Government Polytechnic Mondia. Okay. In which specialization? HR. HRM. आपने खड़गपुनिया पहुँच गए, अब गांव आपका करनू है, कभी आप फिर रोज तक चले जाते हो, ऐसा क्यों भाई? ये सर खड़गपुनिया से नाम चलता था हमारे गाँव में। यानी जो प्राइवेट स्कूल था उनके पास मान्यता नहीं थी और नाम उस स्कूल में चलते थे। ओके ओके ओके। बैचलर ऑफ आर्ट्स किया आपने, कहाँ से किया? कौन से एफिलेटेड कॉलेज कौन सा था आपका? कौन से कॉलेज से किया था? है जी ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज कहाँ है? जिंद में? ये बीए भी करवाते हैं क्या? ये ऋषिकुल बीए करवाते हैं ये? अच्छा अच्छा। तो स्किल्स क्या क्या आपकी? आप लिखती इसमें MS वर्ड है आपका, MS एक्सेल है, पेरोल शीट, ऑफिस शीट, टाइम स्टॉक मैनेजमेंट, ये आप बना लेती सारा डाटा रिकॉर्डिंग वगैरह? सर एक इसकी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी है डाटा एंट्री में। कितने रुपए चाहिए आपको बताओ? सैलरी क्या हो आपकी? आपका बायोडाटा देख के तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए यार, आपको टाइम ऑफिस में लगाने के लिए। ये आपके है, आपके टैली भी आती है आपको, है ना? थोड़ी बहुत है, खूब आती है। अगर हम इसका देखिए जो स्किल्स है, इसके लिए तो आप टाइम ऑफिस के लिए तो फिट तो आदमी होगा। टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी? 29। बिना देखे टाइप कर लेते हो? तो HR में क्या क्या आता है आपको? HRM में क्या क्या सीखे आपने? ओल्ड ब्रेन है और न्यू ब्रेन चाहते हैं, एक्सपेंड नहीं करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सफिशिएंट। आपकी हॉबीज है सिंगिंग, क्या मतलब क्या गाते हैं? उनसे किस तरह के सॉन्ग गाते हैं? क्या हर प्रकार के? रागिनी सुनाओ फिर, हरियाणवी रागिनी सुनाओ। क्या उसको सॉन्ग नहीं है? हरियाणवी रागिनी सॉन्ग नहीं है ये तो? फिर आपको तो इसमें तो कह रहे थे हर प्रकार के सिंगिंग भी करते हैं। सिंगिंग तो हर प्रकार की होगी, रागिनी भी होगी, गज़ल भी हो सकती है, भजन भी हो सकता है। अच्छा, पंजाबी की बात कर रहे हो? ठीक है, तो कौन है आपका फेवरेट सिंगर पंजाबी में? कौन? चलो, कहाँ से है ये, कहाँ ऐसा सीख लिया, या थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऐसा? क्योंकि आपने हमारे लगभग किसी क्वेश्चन का जवाब दिया नहीं है ना, आप भी जानते हो। नहीं दिया है, काफ़ी दिए, 2-3 तो दिए हैं। चलो, मैनेजमेंट क्या होता है ये बता दो। प्रबंधन, ठीक। तो नेगेटिव आपको पॉजिटिव वे के अंदर लेना है कि आपने उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके अंदर जो मैंने किया है, एक तो सभी स्टूडेंट्स में जो कॉमन है ना, वो है हैंड्स की मूवमेंट। आपके जब हैंड्स होंगे ना, तो आपने वेव नहीं करने, ऐसे ऐसे नहीं करने, ऐसे ऐसे नहीं करने। आपके हैंड्स जो है ना, वो ऐसे रहेंगे जब आप इम्प्रूव देंगे। ठीक है, ये एक पोजीशन है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने आप ही देखना, जब आप ऐसे करके कुछ बोलोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही गेन हो जाएगा। और जब आप हाथों को इधर उधर करोगे, कहीं पे करोगे, वेव करते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लैक होता रहेगा। तो एक तो हैंड की आपकी मूवमेंट है। दूसरा, आई कांटेक्ट जो है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स का आई कांटेक्ट नहीं है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आईज में डाल के, आईज आपने उसको एक्सेप्ट करना है और आईज में डाल के ही बोलना है।
आई कॉन्टैक्ट जरूर होना चाहिए। और एक है, कई बच्चों की क्या है, बैठे बैठे लेग्स की मूवमेंट हो रही है, लेग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपके लेग्स वेव नहीं करने चाहिए, आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस मोस्टली बच्चों में था, मगर कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस वो लैक कर गए जब यहाँ पे आए। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा होना चाहिए, आप ठीक बोल रहे हैं और बढ़ता रहना चाहिए। आप नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो आप फ्रैंकली वहाँ बोल सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं आता सर, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और ये इम्प्रूव हो जाएगा सर, हम करवाते रहेंगे ना बार बार। थैंक यू।